हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी। दोस्तों ये जो बुक है ना, बिल्कुल लगातार हम लेके आए हैं और यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों चैप्टर नंबर 5 पर आज पहुंच चुके हैं और धीरे 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 डेली हम इस तरह के वीडियोस लेके आ रहे हैं। फोन नंबर आपके साथ शेयर कर दिए दोस्तों हमने। अगर कोई डाउट हो, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप बैंक, एसएससी, रेलवे में तो इंग्लिश नहीं आती, उसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, जहां इंग्लिश आएगी वहां ये बुक आपके काम आएगी डेफिनेटली। ये बहुत ही प्यारी ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश के जो क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज जो मैंने अभी तक पढ़े हैं या पढ़ाए हैं दोस्तों। इतना प्यारा सोर्स लेके आए हैं, एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन। और दोस्तों स्टूडेंट्स के डिमांड पे हमने थ्योरी पार्ट को ऐड कर दिया है। हर चैप्टर, हर क्वेश्चन से पहले उसकी थ्योरी पार्ट को करवाता हूं। उसके अलावा जब मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूं उसमें भी आपको साथ में थ्योरी साथ साथ बताते जा रहा हूं। आप बस बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। अगर प्यारा लग रहा है तो शेयर जरूर करिए, अपने सभी मित्रों को बता दीजिए कि आपको एक बहुत अच्छी किताब का सोल्यूशन मिल गया है। और दूसरी चीज दोस्तों, अगर आप पहली बार आज आए हैं, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। मैं सीधा लिए चलता हूं आपके क्वेश्चन पे दोस्तों। द मैनर्स ऑफ कंजंक्शन, अगर आप ध्यान से देखें तो हम कंजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि भाई किस प्रकार के कंजंक्शन यहां पे यूज हुए, मैनर, कैसा क्लॉज यहां पे लगा है। सम ऑफ द कंजंक्शन डिनोटिंग डिफरेंट मीनिंग्स हैव बीन गिवन। आपको देखना है कि अलग अलग तरीके से सेंटेंस में किस तरीके से प्रयोग किया गया है, कौन सा क्लॉज लगा है। अगर आपको याद हो तो मुख्य रूप से हमने नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज को पढ़ा था। नाउन का रूप दोस्तों किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी नाउन वहां यूज लिया जाएगा जब वो किसी का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मेरी बात को ध्यान सुनेगा। एडजेक्टिव यानी हिंदी में कहते हैं विशेषण। और विशेषण कहां लगेगा दोस्तों? किसी शब्द के बारे में बहुत महत्व, उसके बारे में इंपॉर्टेंस बता दी, वो हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। और एडवर्ब क्रिया विशेषण, क्रिया के बारे में बता दिया। एक एक चीज को, एक एक सेंटेंस को हम आराम से पढ़ेंगे और मैं विद रीजन बताऊंगा कि क्यों कहा गया है। मतलब दोनों चीजें बता दूंगा कि भाई क्या कहा गया और फिर क्यों कहा गया है। कैसे? आई आस्क्ड हिम व्हेन ही वुड गो देयर। मैंने उससे पूछा, और जो भी पूछा ये ऑब्जेक्ट का रूप लेगा, नाउन का रूप लेगा, नाउन क्लॉज हो गया ये। आपको ये देखना था, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा। क्या पूछा, क्या का आंसर तो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का रूप ले रहा है, हिम का ऑब्जेक्ट बन रहा है यहां पे, इसलिए यहां पे हमने क्या कहा, नाउन क्लॉज लगा। अब आप ध्यान से समझिएगा, आई नो द टाइम, यहां भी व्हेन आया है, यहां भी व्हेन आया है। ये व्हेन आया है क्वेश्चन पूछने के लिए जो मैंने उससे पूछा, ये समय के लिए आया। ध्यान से देखना, आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम। आपको बात समझ आ रही है? वह समय जब वो आएगा, समय की विशेषता बताते हुए, समय के बारे में इंफॉर्म करते हुए आया है, एडजेक्टिव हो गया। डिफरेंस क्लियर होना चाहिए दोस्तों आपको। नहीं समझ में आया, इस वीडियो को वापस स्टार्टिंग से देखिए, एक एक बात को मेरी सुनिए, डाउट हो तो जरूर पूछिए, लेकिन पूछिए जरूर। आपको क्लियर होना चाहिए एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, एडवर्ब क्या है। थर्ड देखते हैं दोस्तों, ही विल गिव मी मनी, वह मुझे पैसे देगा। व्हेन आई गो टू मुंबई, व्हेन यानी जब, मीनिंग भी देखेगा, ये समय के लिए आया है, ये पूरे इस क्वेश्चन का आंसर यानी कि ऑब्जेक्ट रूप में आया है, ये गिव के लिए आया है, वह मुझे पैसे देगा जब मैं मुंबई जाऊंगा। यानी हमने गो के लिए एडवर्ब लगा दिया है, वर्ब के लिए ही एडवर्ब लगता है। 4 नंबर देखिए साहब, आई शैल नॉट टेल यू। यहां देखिए हमने सारे वेन देखे ना, अभी वेयर की बात कर रहे हैं। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, टेल के ऑब्जेक्ट के रूप में क्या नहीं बताऊंगा, वेयर ही लिव्स। टेल के बारे में बताया गया है, मैं ये बताऊंगा ही नहीं, ऑब्जेक्ट का रूप ले लेगा। लेकिन नीचे देखिए, आई शैल गो टू द प्लेस वेयर माई फ्रेंड लिव्स। प्लेस, यहां पे वेयर आया है प्लेस के लिए, यहां ये पूरा के पूरा ऑब्जेक्ट है।
तो जहां ऑब्जेक्ट का रूप है आप देख सकते हैं नाउन है, प्लेस के लिए आया है यानी एडजेक्टिव है, इस प्लेस के एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में आया है। ऐसी प्लेस जहां समथिंग समथिंग, आई शैल गो वेयर माई फ्रेंड लिव्स, गो यानी जाऊंगा, कहां जाऊंगा, वेयर। अब आपने देखा छोटा सा डिफरेंस है 5 और 6 में, छोटा सा ही। आई शैल गो टू द प्लेस, जहां पे ये आई शैल गो वेयर, गो से रिलेट किया है इसलिए एडवर्ब हो गया। ध्यान से देखें आप, एडवर्ब लिखा है। और प्लेस से रिलेट किया, ना द नाउन इज नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, यानी नाउन है, और नाउन के बारे में बताने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहां आपको 3 और क्वेश्चन 6 नंबर तक समझ आ गए होंगे बहुत अच्छे से, क्लियरली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, क्या नहीं पता, इफ ही विल कम, नाउन हो गया ना ये तो। भाई मुझे नहीं पता, क्या नहीं पता, उसके बारे में तो कहा है। जहां ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है उसे कह देते हैं हम क्या, नाउन क्लॉज। लेकिन यू विल पास, तुम पास करोगे कब, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुमने वर्क हार्ड किया। तो आपको ये नजर आ रहा है दोस्तों, पास एक वर्ब है, वर्ब के बारे में बता दिया है। अगर तुम ये करते हो मतलब पास के लिए, वर्ब के लिए आया है, एडवर्ब बन गया। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, हु केम हेयर लास्ट नाइट, आपने क्या कहा, ध्यान से देखिएगा। ये जो पूरा पोर्शन है इसका ऑब्जेक्ट है ये, आई डू नॉट नो हिम। आप मेरे सेंटेंस को समझना, आई डू नॉट नो हिम, हिम एक ऑब्जेक्ट होता ना, ऑब्जेक्ट होता हिम, हिम की जगह पर रिप्लेस कर दिया हु केम लास्ट नाइट। अब आपको शायद और क्लियर हो रहा होगा कि ऑब्जेक्ट टू द वर्ब इज अ नाउन, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब इज अ नाउन क्लॉज। लेकिन आई नो द बॉय हु केम हेयर, अब ध्यान से देखना, यहां पे हमने बॉय की बात कर दी, नाउन की विशेषता बता दी, एडजेक्टिव हो गया। आई नो द मैन whom एवरीबडी, मैन के बारे में आया, अगेन ये भी क्या होगा दोस्तों, एडजेक्टिव ही होगा। आप ध्यान से देखिएगा, भाई आपने मैन की तो विशेषता बताई है, मैं उस आदमी को जानता हूं whom everybody likes, जिसको हर कोई पसंद करता है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, whom she is teaching। अब ध्यान से देखिएगा, यहां मैन के बारे में विशेषता बताई थी, यहां इस नो का ऑब्जेक्ट है ये, किसको वो पढ़ा रही, देखिए नाउन हो गया। तो जब भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा नाउन क्लॉज बनेगा। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की इंपॉर्टेंस कुछ भी अलग डिफरेंशिएट करेगा, एडजेक्टिव बनेगा। वर्ब को अलग बताएगा, एडवर्ब बनेगा। एक और क्वेश्चन देखिए दोस्तों 13 नंबर। आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता, हुज बुक दिस इज, किसकी बुक है ये, से, आई कैन नॉट से दिस, दिस व्हाट, हुज बुक, यानी अगेन क्या हो गया, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, मैं मानता हूं दोस्तों नाउन हो गया। एक एक बात को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आई हैव इनवाइटेड माई फ्रेंड्स हुज पेरेंट्स आर इन इंडिया, मैंने इनवाइट किया है मेरे दोस्तों को जिनके माता पिता इंडिया में हैं, जिनके, मॉन, माई फ्रेंड्स, आपने नाउन के बारे में एक्स्ट्रा बताया, इंफॉर्मेशन दे दी, यानी ये क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज। आप देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं दोस्तों, डू यू नो, तो तुम जानते हो, विच इज हिज हाउस, विच हिज हाउस इज, क्या तुम जानते हो ये बात, ये एक हो गया वर्ब का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया मतलब ये नाउन क्लॉज हो गया। आपने नोटिस किया होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में और क्वेश्चन नंबर 15 में, यहां पे आई कैन नॉट से हुज बुक दिस इज, दिस के बाद इज आया है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आया है। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न नहीं है, ये तो उत्तर है ना भैया, मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकता, यानी क्या हो गया, नॉर्मल सेंटेंस हो गया। डू यू नो, ये क्वेश्चन है लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले एक बार आ चुका है। वापस सुनिए, ये प्रश्न है लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ चुका है एक बार, वापस ऐसा नहीं होगा, यानी आगे जो स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में, विच हिज हाउस इज, सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में। यही मैंने समझाने की कोशिश की है। एक एक स्ट्रक्चर को जरूर देखिए, गौर से देखिए, जरूरी नहीं कि चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे तो पुरानी चीजें भूल जाएंगे, क्या पता वो भी एक बार रिवाइज हो जाए।
चलिए दोस्तों, आई नो, मुझे पता है, द हाउस विच ही गॉट बिल्ट लास्ट ईयर। अब ध्यान से देखिएगा, आमतौर पे आई नो वाले सेंटेंस, आई से वाले सेंटेंस हमने नाउन क्लॉज में लिए थे, लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो विच आया है दोस्तों हाउस के लिए, यानी कि नाउन तो ये हो गया, नो क्या, हाउस। नाउन की विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। आप ध्यान से देख पाएंगे ये एडजेक्टिव क्लॉज है। अगर मैं यहां पे ये नहीं लिखता, मान लो ऐसा कुछ होता, आई नो और हु इज गोइंग टू मैरी यू, ऐसा कुछ भी, तो आई नो वाले जो सेंटेंस आमतौर पे नाउन क्लॉज लेते हैं, यहां पे चूंकि हमने स्पेशली हाउस की बात की है, हाउस की विशेषता बताई है कि जो पिछले साल बना है, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाता है। ही गेव मी द सेम बुक दैट आई वॉन्टेड। सेम बुक, बुक के बारे में बताया कि वही वाली किताब जो मुझे चाहिए थी वो उसने दी है। द सेम बुक, यानी हमने क्या लगाया दोस्तों, एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों एडजेक्टिव क्लॉज लगाया दोस्तों? बुक की इंफॉर्मेशन दे रहा है, बुक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है, वही तो एडजेक्टिव कहलाता है। आई नो, मुझे पता है, अब यहां भी आई नो था, यहां भी आई नो है, लेकिन क्या पता है, दैट ही विल कम। ये बात मुझे पता है, ये बात क्या है दोस्तों, इस नो का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है मतलब एक नाउन क्लॉज है। आप देख सकते हैं यहां पे नाउन क्लॉज है। मैंने आपको बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर बन रहा है तो उसे नाउन क्लॉज कहेंगे। वर्ब के बारे में कुछ स्पेशल बता रहा है तो उसे एडवर्ब क्लॉज कहेंगे। नाउन के बारे में कुछ स्पेशल बता रहा है तो उसे एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। जैसे आई नो द बॉय, अब ध्यान से देखिएगा, दोनों में डिफरेंस देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 में बहुत अच्छे से समझ आएगा। आई नो क्या, ये वाला बात, ये ऑब्जेक्ट बन गया, नाउन क्लॉज बन गया। ध्यान से देखें आप, आई नो द बॉय, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, उस लड़के की। लड़का क्या, जो यहां रहता है। तो हमने क्या किया, नाउन की विशेषता बता दी। जब भी हमने नाउन की विशेषता बता दी मतलब हमने एडजेक्टिव बता दिया। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई एम हैप्पी दैट शी इज सक्सेसफुल। अब ध्यान से देखिएगा, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिसिंग था ही नहीं। आई एम हैप्पी अपने आप में कंप्लीट है। तो एक्चुअली हमने क्या किया, क्यों हैप्पी हैं, क्योंकि वो सक्सेसफुल है। हमने वर्ब के बारे में बता दिया, इससे हमने एडवर्ब क्लॉज ले दिया। ध्यान से आपको समझना होगा, आई एम हैप्पी अपने आप में कंप्लीट है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। हैप्पी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, इस कारण से क्या हो गया दोस्तों, आप देख सकते हैं एडवर्ब क्लॉज हो गया। वी केम हेयर, हम आए यहां पे, दैट वी मे स्टडी, जिससे कि हम पढ़ सकें, मतलब हम यहां पढ़ सकें इसके लिए आए, यानी आने की बात को बताया उसने। आना एक वर्ब है, वर्ब के लिए एडवर्ब क्लॉज हो गया। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि सेंटेंस के किस पार्ट को आगे बताया गया है, क्यों कहते हैं कि किस पार्ट को प्रमोट किया गया है। जैसे ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन, तो उतना वीक है कि, यानी उसने एडवर्ब के बारे में बता दिया कि वह इतना वीक है कि। और आपको ध्यान भी होगा दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। एडवर्ब क्लॉज को तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, मोर देन 50 60 70 क्वेश्चन हम लोग ने पिछले वाले चैप्टर में करे होंगे। ही इज सच अ वीक बॉय, अब ध्यान से देखिए, अब यहां पे क्या हो गया दोस्तों, फर्क पड़ गया। यहां पे ही सो वीक दैट, यानी हमने इसके लिए ही एडवर्ब लगाया, लेकिन यहां पे आ गया ही सच अ वीक बॉय, बॉय के बारे में बताया दैट ही कैन नॉट रन। तो बॉय क्या है दोस्तों, याद होगा आपको, नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए फर्क पड़ गया। देखिए आप, यहां पे हमने क्या किया, इज सच अ वीक बॉय, इतना वीक बॉय है कि वह रन भी नहीं कर सकता, भाग भी नहीं सकता। ही इज सच अ बॉय, अब ध्यान से देखिएगा, उस बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन बता दी, डज नॉट हेल्प एनीबडी, बॉय के बारे में बता दिया हमने, फिर से क्या हो गया दोस्तों, आप देख सकते हैं एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। तो यहां हमने देखा कि हम किसकी विशेषता बता रहे हैं, किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमने 24 कर लिया था, 24 हमने कर लिया था।
बॉय के बारे में बताया था और एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में जाना था। अब देखिएगा 25, सिंस माई ब्रदर केम ही हैज बीन टीचिंग। जब से वो आया है वह टीच कर रहा है। वर्ब एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। जब से वो आया है वह यही काम कर रहा है। सिंस तो हमने क्या किया, एडवर्ब क्लॉज दे दिया। आप देख सकते हैं यहां पे एडवर्ब क्लॉज है। सिंस शी इज इल शी कैन नॉट गो आउट। वह बाहर नहीं जा सकती। ध्यान रखिएगा ये मेरा मेन क्लॉज है और इस मेन क्लॉज से जब मैंने जोड़ा है एडवर्ब क्लॉज यानी कि एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो उसके जाने की बात हो रही है। वह नहीं जा सकती क्योंकि वह इल है, एडवर्ब क्लॉज हो गया। इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस हमने किए थे, अगर आपको याद हो तो। हमने बहुत सारे क्वेश्चन इससे पहले वाले चैप्टर में किए थे। एज आई अराइव्ड एट द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। ये क्या है दोस्तों, मेन क्लॉज। ये हमारा मेन क्लॉज है। ट्रेन चली गई कब, जैसे ही मैं अराइव हुआ। जाने की बात कर रहा है, एज अराइव्ड। अगेन दोस्तों एडवर्ब क्लॉज है, ध्यान से देखें। एज ही वॉज लेट, चूंकि वो लेट था, ही मिस द बस, उसने बस मिस कर दी। हमारा मेन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज ये है। उसने क्या किया, मेन काम क्या है, उसने बस मिस कर दी। कारण बताया, उसके मिस करने का कारण बताया, एज ही वॉज लेट। तो यहां पे क्या हो गया दोस्तों, यहां पे एडवर्ब क्लॉज हो गया। तो हमने दोस्तों एक एक क्लॉज को समझा। नाउन क्लॉज कब लगाते हैं, एडवर्ब क्लॉज कब लगाते हैं, कब हम कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे और किस तरीके से। तो यही एक इस वाले क्वेश्चन को मैं बता दूं आपको, चैप्टर नंबर 5 डायरेक्टली आपके एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में हेल्प नहीं करेगा डायरेक्टली, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप कौन सा वाला क्लॉज है बताइए। शायद अगर आप बीएड का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो वहां आ सकता है, अदरवाइज बैंकिंग में, एसएससी में, एयरफोर्स में कभी ये नहीं पूछेंगे क्लॉज कौन सा है। लेकिन फिर भी चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, क्योंकि हमें क्लियर होना चाहिए, हमारा एनालिसिस क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली क्लॉज कौन सा है, जिससे कि एरर ढूंढने में आसानी हो। जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है जहां आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है, समझना है कि कौन सा वाला सेंटेंस में कौन से टाइप का क्लॉज लगाया जा रहा है, वो सीधा मैं लिए चलता हूं आपको। तो दोस्तों 28 क्वेश्चंस हम कर चुके थे, 29 से शुरू करना था। आज जो थ्योरी वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। ये थ्योरी वाला पार्ट समझना बहुत जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली इसको एडवर्ब क्लॉज क्यों कहा जा रहा है, इसलिए ये बहुत ही प्यारा चैप्टर आपके लिए आया है। दोस्तों शी इज एज इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर इज, तो वो वैसी ही इंटेलिजेंट है, यानी यहां पे आपको एडवर्ब क्लॉज मिलेगा कि वह कैसी इंटेलिजेंट है जैसा कि उसका ब्रदर है। मतलब इंटेलिजेंट को लेकर नहीं किया है। अगर हमने इंटेलिजेंट को लेकर ये बनाया होता तब तो क्या होता दोस्तों, ये एडजेक्टिव क्लॉज होता। यहां पे हमने बताया है जैसा उसका भाई है वैसा वो है, दोनों ही वर्ब की बात कर रहे हैं, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। रिच एज ही इज नॉट हैप्पी, वह हैप्पी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो बहुत अमीर है। अगेन दोस्तों वर्ब की बात हो रही है, एडवर्ब क्लॉज आ जाएगा। शी डिड इट, उसने ऐसा किया। डिड के बारे में कैसा किया, एज एडवाइस टू हर। तो आपने यहां देखा हम किसके बारे में बता रहे हैं, हम एक्चुअली अगर एक सेंटेंस को कनेक्ट कर रहे हैं एक मेन यानी प्रिंसिपल क्लॉज के साथ, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जोड़ रहे हैं, तो किस प्रकार से वो बिहेव करेगा उस वाक्य के लिए, उस वाक्य के लिए। जैसे डिड, तो दोस्तों जैसा मैंने किया एक वर्ब है और वर्ब की विशेषता बताने वाले को एडवर्ब कहते हैं। तो आपको रीजन समझ में आना चाहिए, रीजनिंग क्लियर होनी चाहिए, तो हमें समझ में आएगी चीजें। यहां पे अगर आप देखेंगे माई हाउस इज सेम एज योर्स, मेरे घर की बात हो रही है, घर के बारे में बताया गया है, तो मेरा घर जो है वो नाउन है, नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव है। तो आपको यहां समझ आया कि एक्चुअली हम किसकी बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। आई शैल डू, मैं वही करूंगा, व्हाटएवर ही सेज, जो वह कहेगा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो एक्चुअली हमारा मेन वर्ब तो ये है, हमारा मेन प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, सेंटेंस को समझना
कि मुझे, आई शैल डू इट, पूरा सेंटेंस समझना, आई शैल डू इट, डू वर्ब है, वर्ब को एक ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या करूंगा, ये करूंगा, व्हाटएवर ही सेज, जो वो कहेगा, यानी डू के वर्ब के लिए एक ऑब्जेक्ट हमने लगाया। आप देख सकते हैं ध्यान से, नाउन क्लॉज इसे कहा। आई शैल डू इट, अगर मैं इट खुद से लिख देता, नाउन या प्रोनाउन में वहां लिख देता, तो एक्चुअली उसके बाद वाला उसकी विशेषता बताने वाला हो जाता, विशेषता बताने वाला हो जाता, यानी उसे एडवर्ब, आई शैल डू इट वॉट एवर ही मे यू मे से, मुझे लगता है यहां पे शायद एडजेक्टिव क्लॉज आना चाहिए, क्योंकि इट के बारे में बताया गया है। Whatever you may say, जैसा कि तुम कहोगे वैसा, ये एडजेक्टिव क्लॉज होना चाहिए। अगला वाला अगर ध्यान से देखेंगे आप, तो अगला वाला क्लियर हो जाएगा। I cannot say, मैं नहीं कह सकता, what he was is talking about, say का ऑब्जेक्टिव है, say का ऑब्जेक्ट है, say के बारे में बता रहा है, भाई क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है मैं नहीं कह सकता, जो वह कह रहा है उसके बारे में, तो कहने के बारे में बता रहा है, मतलब से का ऑब्जेक्ट है। अगर फिर से मेरी बात को सुनिए, वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट आता है तो उसे नाउन क्लॉज कहते हैं। बहुत सिंपल बात कर रहा हूं, से एक वर्ब है, उसकी नाउन के बारे में, उसके ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। ठीक उसी प्रकार से ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, क्या बताया, ये उसका टोल्ड का ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे समझ लो, मैंने पहले भी एक बार बोला था, जब आप क्या का आंसर दे रहे हो ना, तब वो हमेशा नाउन क्लॉज होगा। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम और नॉट, तो इसका ऑब्जेक्ट है क्या नहीं पता, भाई वह आएगा कि नहीं आएगा ये नहीं पता। क्या का जब भी आंसर दोगे वह हमेशा नाउन क्लॉज बनेगा। क्यों? क्योंकि वो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन रहा है। वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट बनता है तो नाउन क्लॉज कहते हैं। आई शैल डू इट वेदर यू लाइक इट और नॉट। अब ध्यान से देखना, इस इट के बारे में नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं मैं तो ये करूंगा, तुम्हें ये करना पसंद आए या ना आए। करना यानी वर्ब है, वर्ब के लिए क्या होता है दोस्तों, एडवर्ब होता है। मेरी बात को समझना अच्छे से, करने की बात को कह रहा है कि भाई मैं तो ये करूंगा, तुम्हें अच्छा लगे ना लगे, तो करने के लिए उसने कहा है वेदर यू लाइक इट और नॉट। ठीक उसी प्रकार से 39 नंबर देखें हम, while it was raining nobody went out, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है और ये हमारा एक्चुअली जिसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो हमें समझना पड़ेगा वो क्या कह रहा है। कोई बाहर नहीं गया, रेन हो रही थी, जब रेन हो रही थी उस समय की बात कर रहा है, तो बाहर नहीं जाना वर्ब है, वर्ब को मिल गया एडवर्ब, तो यहां देखें साहब एडवर्ब क्लॉज है। शी इज इंटेलिजेंट while her brother is dull, ध्यान से देखना मेरी बात, ये भी अपने आप में एक प्रिंसिपल क्लॉज हो सकता है, ये भी अपने आप में एक मेन क्लॉज हो सकता है, और दो मेन क्लॉज को जोड़ना है तो सिर्फ कोऑर्डिनेशन क्लॉज है। कोऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब क्या है, कोई सबऑर्डिनेट नहीं है। राम इज अ हीरो एंड श्याम इज ऑल्सो अ हीरो, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, दोनों कॉम्प्लेक्स तो है ही नहीं, कंपाउंड सेंटेंसेस हैं। अगर आपको याद हो, कंपाउंड सेंटेंस हमने कहा था, दो एक तरह के सेंटेंसेस जोड़ रहे हैं, कोई सबऑर्डिनेट नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है। जैसे राम इज हैप्पी बट श्याम इज नॉट हैप्पी, तो दोनों अपने आप में अलग अलग कंप्लीट हैं, ये उसके कारण है या ये इसके कारण है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कोऑर्डिनेट क्लॉज लगा दिया हमने। आई डू नॉट नो, ध्यान से देखेगा, मुझे नहीं पता, वाई ही विल नॉट कम, मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं आएगा, तो आई डू नॉट नो, आपको याद होगा, हमें नहीं पता, क्या नहीं पता, ये यहां पे दे रखा है, क्या का आंसर आया, नाउन क्लॉज कर दिया हमने। दिस इज द रीजन, रीजन बताया है, रीजन बताया है, ध्यान से देखिएगा, रीजन एक नाउन है, यह एक कारण है, क्या कारण है वो यहां पे दे रखा है, तो रीजन के बारे में बता दिया, यानी आपने सेंटेंस यहां पे कंप्लीट हो गया, दिस इज द रीजन। रीजन क्या है वो आगे दे रखा है, तो उसका आंसर आ गया एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव क्यों हुआ, रीजन का एडजेक्टिव है, ये ध्यान रखिएगा, रीजन का एडजेक्टिव है। इट वॉज डार्क हाउएवर वी वेंट आउट, लिखा नहीं है लेकिन ये दोस्तों क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। क्यों एडवर्ब हो जाएगा, वी वेंट आउट, हम चले गए,
इट वॉज डार्क, वहां डार्क था तो भी हम चले गए. हाउ एवर हॉनेस्ट मी ही मे बी, ही इज नॉट रेस्पेक्टेड. वह रेस्पेक्टेड नहीं है कितना भी वह ऑनेस्ट क्यों ना हो. तो ये दोनों हाउ एवर से जुड़ रहे हैं. अगेन ये क्या हो गया दोस्तों, एडवर्ब क्लॉज हो गया. तो हमने यहां पे देखा किस तरीके से चैप्टर को अच्छे से क्लियर किया मैंने, थ्योरी पार्ट बताया और आपको रीजन के साथ बताया कि नाउन क्लॉज है तो क्यों है, एडवर्ब क्लॉज है तो क्यों है और एडजेक्टिव क्लॉज है तो क्यों है. यही हमारे चैप्टर का थ्योरी पार्ट समाप्त हो जाता है. दोस्तों एक्सरसाइज जो है हमारी वर्कबुक एक्सरसाइज ए मैं यहां पे सॉल्व कराऊंगा. उससे पहले एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपने सभी मित्रों तक पहुंचा दीजिए. जहां भी वो आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें बताइए कि इतनी प्यारी बुक हम यहाँ पे लेके आए हैं. दोस्तों लाइक जरूर करिए, आपका एक एक लाइक हमारा एनर्जी बढ़ाता है. दोस्तों सब्सक्राइब करिए इस चैनल को. चैनल वही है दोस्तों, डिजिटल तैयारी, और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम आपके लिए हर दिन एक वीडियो लेके आ रहे हैं जो कि इस बुक से है. दोस्तों क्वेश्चन में आपको दे रखा है, आपको बताना है कि भाई नाउन क्लॉज कौन सा है और बताइए कि वो क्यों है नाउन क्लॉज, और अपनी मदर लैंग्वेज में उसको जरूर करिए. हो सकता है कि इस वीडियो को देखने वाले लोग देश भर में बहुत सारी जगह पे होंगे, तो मैं सभी के भाषा, मतलब मेरे को तमिल या मराठी या गुजराती बहुत अच्छे से नहीं आती है, हिंदी में जरूर मैं इसे कन्वर्ट कर दूंगा सो दैट हमारा वो पार्ट भी कंप्लीट होगा. साथ साथ में मैं बताऊंगा आपको कि नाउन क्लॉज कौन सा है और क्यों है. चलिए दोस्तों, पहला कह रहा है आई से दैट शी इज इंटेलिजेंट. मैं कहता हूं कि वह इंटेलिजेंट है. तो ये जो दैट शी इज इंटेलिजेंट है, ये वाला पोर्शन तो नाउन क्लॉज हो गया हमारा. क्यों दोस्तों, मैं कहता हूं ये हमारा मेन प्रिंसिपल क्लॉज है. क्या कहता हूं उससे हमने आगे कनेक्ट किया है. तो जो से का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब से के ऑब्जेक्ट के बारे में इसे लेके आए हैं, इसलिए ये नाउन क्लॉज है, बता दिया मैंने. आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता इफ शी विल गो, कि वह जाएगी कि नहीं जाएगी. मैं कैसे बताऊं. तो हिंदी में कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं कह सकता कि क्या वह जाएगी. ये तो हो गई हमारी हिंदी यानी कि ट्रांसलेशन. अब बात करते हैं नाउन क्लॉज की. तो वो मैं आपका बोल्ड कर ही चुका हूं, ब्रैकेट में डाल चुका हूं. और क्यों है ये दोस्तों, से का ऑब्जेक्ट है, ये बता रहा है कि भैया क्या तुम नहीं कह सकते हो. ठीक है. थर्ड नंबर देखेगा, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, वेदर शी वुड गो, क्या वो जाएगी कि नहीं जाएगी. ऐसा उसने मेरे को पहले कहा कि भाई मुझे नहीं पता था कि वह जाएगी कि नहीं जाएगी. पास्ट का फ्यूचर है ये. तो यहां पे हिंदी मैंने बता दिया, नाउन क्लॉज यहां पे ब्रैकेट यानी बॉक्स के अंदर डाल दिया, और नो का ऑब्जेक्ट है ये. एक्चुअली आप ये समझिए भाई, आई डिड नॉट नो दिस. दिस क्या है, एक तरह का नाउन क्लॉज ही तो हुआ. चलिए, इट इज सर्टेन दैट शी विल मैरी हिम. यह निश्चित है, यह क्या, इट का एपोजिशन है, इट के बारे में बता रहा है. तो ये वाला जो पोर्शन है ये नाउन क्लॉज हो गया, इट का एपोजिशन है. और मीनिंग बताता हूं, यह निश्चित है कि वह उससे शादी करेगी, वह लड़की उस लड़के से शादी करेगी. आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, वॉट शी इज डूइंग दीज डेज, वह आजकल, दीज डेज यानी आजकल क्या कर रही है. शी इज लगाया क्योंकि ये स्टेटमेंट है, ये नाउन क्लॉज हो गया. नो का ऑब्जेक्ट हो गया, नो एक वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया यानी नाउन क्लॉज भी हो गया हमारे पास. हिंदी का ट्रांसलेशन भी बता दिया मैंने. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए साहब, आई शैल नॉट डू, मैं नहीं करूंगा, वॉट यू वॉन्ट मी टू डू. वॉट यू वॉन्ट मी टू डू, ये तो हो गया नाउन क्लॉज आपका, कि भाई मैं नहीं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा. आई शैल नॉट डू, सॉरी मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा. व्हाट यू वांट मी टू डू, जो तुम मुझसे करवाना चाहते हो, जो तुम मुझसे करवाना चाहते हो वह मैं नहीं करूंगा. हिंदी आपको बता दी मैंने. अब आप रीजन समझिएगा. डू, डू एक वर्ब है, क्या, ये वाला कार्य, ये हो गया आपका नाउन क्लॉज. डू वर्ब हो गया और वर्ब का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब डू, ये रीजन हो गया हमारे पास. What he says is not correct. What he says is not correct. यहां पे ध्यान रखना, ये सब्जेक्ट है,
इज नॉट करेक्ट हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है और उसका नाउन क्लॉज है व्हाट ही सेज, यानी यहां पे ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, सब्जेक्ट टू इज। नाउन क्लॉज है हमारा व्हाट ही सेज और हिंदी हो जाएगी जो वह कहता है वह सही नहीं है बात। क्या ये बात समझ आ रही है? तो ये इसकी हिंदी हो गई। तो यहां हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक बहुत आराम से अच्छे से देख लिया। क्वेश्चन नंबर 8 पर लिए चलता हूं दोस्तों आपको, देखिएगा। आई वॉज प्लीज्ड, मैं बहुत खुश हुआ पास्ट में, बाय किससे, वॉट शी डिड फॉर अस, जो हमको कहा उस चीज से। अब ध्यान से देखिएगा, हिंदी बता दी मैंने आपको, हाँ मैं खुश हुआ उस बात से जो उसने हमारे लिए किया, अस यानी हमारे लिए। ये वाला जो पोर्शन है वॉट शी डिड फॉर अस, ये नाउन हो गया। इस बार वर्ब का नाउन क्लॉज नहीं है, कई बार ऑब्जेक्ट वर्ब के बनते हैं, कई बार प्रेपोजिशन के बनते हैं। बाय एक प्रेपोजिशन है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, नाउन क्लॉज जो है इस बार प्रेपोजिशन बाय का ऑब्जेक्ट है। शी नेवर बिलीव्ड, बिलीव ही नहीं किया, इन हिज स्टेटमेंट, उसके स्टेटमेंट को, दैट ही वुड गेट हर जॉब। स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है, स्टेटमेंट का एपोजिशन है, स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, नाउन क्लॉज है, स्टेटमेंट का एपोजिशन है। 10 नंबर देखिए साहब, एवरीबडी वॉज प्लीज्ड, हर कोई खुश था, टू नोट दैट। अब ध्यान से देखेगा, एवरीबडी वॉज प्लीज्ड, ये तो पूरा के पूरा हमारा सेंटेंस का पार्ट हो गया। वर्ब के साथ हमने जोड़ दिया टू नोट, इसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। अगर आपको याद हो तो इन्फिनेटिव क्या है दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू से जुड़ा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और उस वर्ब नोट क्या, दैट ही लुक चीयरफुल एट द पार्टी। हिंदी देख लीजिए, हर कोई खुश था, प्लीज्ड था, टू नोट दैट, यह बात को ध्यान रखते हुए, क्या ध्यान रखते हुए, कि वह पार्टी में बड़ी खुश नजर आ रही थी, एक लड़की पार्टी में खुश नजर आ रही थी, इस बात को ध्यान में रखते हुए बाकी सभी लोग भी खुश थे। यानी कि नोट एक इन्फिनेटिव है और इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट क्या है, ये, यानी क्या है हुआ, नाउन क्लॉज। व्हेन शी वुड रिटर्न इज नॉट नोन, इज नॉट नोन ये तो हो गया आपका मेन सब्जेक्ट वाला पार्ट, इसको सब्जेक्ट चाहिए, ये सब्जेक्ट है। इज नॉट नोन तो आपका मेन क्लॉज हो गया, नाउन क्लॉज है ये। वह कब लौटेगी यह पता नहीं है, ये नहीं पता है कि वह कब लौटेगी, ये हो गया सब्जेक्ट टू इज का सब्जेक्ट बन गया। द फैक्ट इज दैट ही इज अ चीट, यह फैक्ट है, क्या है, दैट इज अ चीट। तो क्या है वाला पार्ट तो हो गया हमारा नाउन, और हिंदी हो गई यह बात फैक्ट है कि वह एक चीट है, वह एक धोखेबाज है, ये कहना चाह रहा है। दैट शी विल सक्सीड इज सर्टेन, सर्टेन क्या है, ये वाली बात, तो दैट शी विल सक्सीड ये क्या हो गया हमारा नाउन क्लॉज। इज सर्टेन के लिए वो एक सब्जेक्टिव रूप ले लिया अपन ने। आई एम सर्टेन दैट, अब यहां पे सर्टेन नहीं है और यहां पे सर्टेन अलग है, ध्यान से देखेगा, यहां तो इसका सब्जेक्ट के रूप में आया है, और क्वेश्चन नंबर 14 में सर्टेन एक वर्ब है जिसके ऑब्जेक्ट में आया। ध्यान से देखेगा, आई एम सर्टेन, मैं बहुत ही निश्चिंत हूं, किस बात को लेके, दैट ही विल पास, मैं निश्चिंत हूं कि भैया वो पास होगा, तो सर्टेन के लिए ऑब्जेक्ट आया है। अगेन ये वाला पोर्शन नाउन क्लॉज होगा। लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं नाउन क्लॉज, लिसन टू व्हाट आई से, तो व्हाट आई से जो है वो इसका नाउन क्लॉज हो गया। टू एक प्रेपोजिशन हो गया और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना लिसन का ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रेपोजिशन है टू, टू का ऑब्जेक्ट है व्हाट आई से। हिंदी हो जाएगी जो मैं कहता हूं वो सुनिए। तो यहां आपने देखा दोस्तों किस तरीके से मैंने नाउन क्लॉज को एकदम क्लियरली आपको समझा दिया। फिर भी आपको डाउट है, फिर भी आपको प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम डेफिनेटली आपकी एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एडजेक्टिव क्लॉज की बात करते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर हमें किसी ना किसी नाउन को क्वांटिफाई, क्वालिफाई, किसी न तरीके से उसको बताना है।
एग्जाम्पल मैं आपको लिए चलता हूं सीधा, एक्सरसाइज नंबर हमारी वर्कबुक एक्सरसाइज यहां देख सकते हैं, उसका नंबर है बी। तो वर्कबुक एक्सरसाइज बी हम यहां पे सॉल्व करेंगे आपके सामने, और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी चीज क्या कह रही है। आपको दोस्तों कह रखा है कि बिलो आर गिवन, आपको गिवन दे रखा है, सेंटेंसेस दे रखे हैं, आपको बताना है कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, पहली बात। दूसरा बताना है किस नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, दूसरी बात। और ट्रांसलेट देम इन योर मदर टंग एज वेल, तुम्हारी भाषा में इसको बना दो। तो भाई हो सकता है आप वीडियो देखने वाले साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से, कहीं से भी हो सकते हैं। मैं जो हमारी एक भारत की मातृभाषा है हिंदी में कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन करूंगा, ट्रांसलेट करूंगा इस पूरे सेंटेंसेस, सारे सेंटेंसेस को। चलिए मैं लिए चलता हूं आपको। आई नो द मैन हु केम हेयर, सबसे पहले तो उसकी हिंदी कर लेते हैं। आई नो, मैं जानता हूं उस आदमी को, द मैन, हु यानी जो, केम हेयर यानी आया था यहां पे, पास्ट में मैं उस आदमी को जानता हूं जो यहां आया था। अब मुझे कहा गया कि एडजेक्टिव क्लॉज चाहिए। हु केम हेयर, ये जो पोर्शन है दोस्तों, हु केम हेयर, जो यहां आया था, ये मेरा एडजेक्टिव क्लॉज है। और कौन से नाउन को क्वालिफाई कर रहा है दोस्तों, द मैन, उस आदमी की तो बात कर रहे हैं कि जो यहां आया था, वह आदमी जो है द मैन हो गया। यहां से मिटा देता हूं मैं इसे। दिस इज माई पेन विच आई गेव यू, यह मेरा पेन है जो मैंने तुम्हें दिया, पास्ट में, यह मेरा पेन है जो मैंने तुम्हें दिया। तो सेंटेंस को ध्यान से देखिए, दिस इज माई पेन, यहां पे विच आई गेव यू, दोस्तों ये तो आपका हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। ध्यान से देखिएगा, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, जो मैंने दिया एडजेक्टिव हो गया इसका। किसका एडजेक्टिव है, इस नाउन का, माय पेन, मेरा पेन, वो नाउन हो गया जिसको क्वालिफाई इस एडजेक्टिव क्लॉज ने किया है। आगे देखते हैं दोस्तों। आई डोंट नो एनी मैन, किसी आदमी को मैं नहीं जानता, दैट इज प्रेजेंट हियर, जो यहां उपस्थित है, ऐसे किसी आदमी को मैं नहीं जानता हूं। ध्यान से नोट किया आपने, एनी के लिए हम, एनी हो गया, ऑल हो गया, एवरीथिंग हो गया, इन सभी के लिए हमने दैट का प्रयोग किया है, हु नहीं लगाया है, पहली बात ध्यान रखें। दैट इज प्रेजेंट हेयर, ये जो पूरा पोर्शन है ये एडजेक्टिव क्लॉज है, दैट इज प्रेजेंट हेयर। और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, एनी मैन को क्वालिफाई कर रहा है, तो वो भी हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें दोस्तों। ही इज सच अ मैन, ऐसा एक मैन है, एज विल नेवर चीट यू, जो कभी भी तुम्हें चीट नहीं करेगा, कभी तुम्हारे साथ धोखा नहीं करेगा। तो मेरी बात को समझिएगा, ही इज सच अ मैन, इतना ऐसा आदमी है जो कभी चीटिंग नहीं करेगा। तो एज विल नेवर चीट यू तो हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। किसके लिए आया है, सच अ मैन के लिए आया है। तो सच अ मैन क्या हो गया हमारा, नाउन जिसको ये क्वालिफाई कर रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़े दोस्तों, 5 नंबर देखिए। द बॉयज दैट हैव बीन एडमिटेड, वह लड़के जो एडमिट किए गए हैं, टू द हॉस्टल बिलोंग टू भोपाल। ध्यान से देखिएगा, वो लड़के जो कि एडमिट किए गए हैं हॉस्टल में, वो सारे लड़के क्या हैं, बिलोंग टू भोपाल हैं। तो मेरा एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, द दैट हैव बीन एडमिटेड टू द हॉस्टल, सिर्फ इतना ही, ये मेरा एडजेक्टिव क्लॉज है, आगे वाला पोर्शन नहीं है। क्यों, ये तो लड़कों के बारे में कहा है, द बॉयज बिलोंग टू भोपाल, वो भोपाल के हैं। मेरा नाउन हो गया ये, मेरा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया ये। और हिंदी एक बार और अच्छे से मैं आपको क्लियर करके समझा देता हूं, वह लड़के जो कि एडमिट किए गए हॉस्टल में भोपाल के हैं, भोपाल को बिलोंग करते हैं, मतलब भोपाल के हैं। आगे देखिए दोस्तों, दिस इज द बेस्ट बुक, ये सबसे अच्छी किताब है, दैट आई हैव एवर रेड, जो मैंने पढ़ी है। तो ध्यान से देखिएगा, दैट आई हैव एवर रेड, जो मैंने पढ़ी है, बेस्ट बुक, वह सबसे अच्छी बुक है। दोस्तों ये तो हो गया मेरा एडजेक्टिव क्लॉज, ये वो नाउन हो गया जिसको मैं क्वालिफाई कर रहा हूं, ये जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो क्वालिफाई कर रहा है। हिंदी देख लेते हैं दोस्तों, यह सबसे अच्छी किताब है जो मैंने पढ़ी है। आपने नोट किया होगा दोस्तों, बुक इंसान नहीं है, यानी हु तो नहीं आना चाहिए था, विच भी नहीं आया, क्योंकि यहां सुपरलेटिव डिग्री के लिए
दैट का प्रयोग करना है। ये छोटी छोटी बातें दोस्तों हमेशा नोट करनी है, आपको अपने नोटिस में रखनी है। ये रखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई हैव इन्वाइटेड मोहन, मैंने मोहन को इन्वाइट किया। हुज फादर इज अ फेमस डॉक्टर, हुज फादर इज अ फेमस डॉक्टर, जिसके पिताजी फेमस डॉक्टर हैं, ये एडजेक्टिव हो गया। मोहन के बारे में कहा गया है तो मोहन वो नाउन हो गया जिसको क्वालिफाई कर रहे हैं। हिंदी देख लेते हैं दोस्तों। मैंने मोहन को निमंत्रण दिया है, बुलाया है, इनवाइट किया है, जिसके पापा फेमस डॉक्टर हैं। मोहन नहीं है, मोहन के पापा फेमस डॉक्टर हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई हैव इन्वाइटेड अशोक, ऑल ऑफ अस एडमायर। ध्यान से देखिएगा, अशोक के बाद एक्चुअली ब्रैकेट में होम लिखा है, नजर नहीं आ रहा है। नजर नहीं आ रहा है का मतलब है हिडन है। यहां पे हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, वो हिडन है, एक तरह का जोड़ना कनेक्टर है यहां पे। मैंने इनवाइट किया है अशोक को, जिसको हम सभी एडमायर करते हैं, ऑल ऑफ अस, जिसको हम सभी एडमायर करते हैं, प्रशंसा करते हैं। एडमायर का मतलब प्रशंसा करना। तो हिंदी तो मैंने बता दी आपको। अब हुम को जोड़ो ना जोड़ो, ऑल ऑफ अस एडमायर, ये हो गया अपना एडजेक्टिव क्लॉज। किसको? अशोक को। तो अशोक क्या हो गया हमारा? बिल्कुल सही पहचाना आपने, नाउन हो गया जिसको क्वालिफाई कर रहे हैं हम। मिटा देते हैं इसे। अगला सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत काम का है, ध्यान से देखेगा। द टेबल, द लेग ऑफ विच इज ब्रोकन, इज वेरी कॉस्टली। इज वेरी कॉस्टली किसके लिए आया है? टेबल के लिए आया है। द लेग ऑफ विच इज ब्रोकन, ये ध्यान रखना, द लेग ऑफ विच इज ब्रोकन ही हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। उतने के बारे में तो बताया है, किसकी टांग टूटी? टेबल की टांग टूटी। टेबल हमारा नाउन हो गया और द लेग ऑफ विच इज ब्रोकन ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। और हिंदी में कर देता हूं दोस्तों आपको, वह टेबल जिसकी टांग टूट गई है, इज वेरी कॉस्टली, बड़ी महंगी है वह टेबल, ठीक है ना, टांग महंगी नहीं है। द न्यूज ही गेव इज रॉन्ग। अब यहां पे दैट लगा सकते थे, जनरल वे में तो विच लगाना चाहिए, विच लगा सकते थे। द न्यूज विच ही गेव इज रॉन्ग, तो विच ही गेव, सिर्फ इतना ही पोर्शन, ध्यान से रखना मेरी बात को, विच ही गेव इतना ही एडजेक्टिव क्लॉज है, सिर्फ इतना। बाकी द न्यूज इज रॉन्ग, ये तो मेरा पूरा सेंटेंस ही है। नाउन क्लॉज हो गया हमारा द न्यूज, विच ही गेव ये हमारा हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। और हिंदी क्या होगी दोस्तों? वह खबर जो उसने दी है रॉन्ग है, गलत है, फेक है। आजकल फेक न्यूज का बड़ा ही बोलबाला है, सभी जगह फैल रही है। आई नो द टाइम वेन ही अराइव्ड, मुझे पता है वह समय जब वह आया था, पास्ट में। तो वेन ही अराइव तो हो गया मेरा एडजेक्टिव, टाइम हो गया मेरा वो नाउन जिसकी हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। हिंदी बता दी है, फिर बता देता हूं, मुझे पता है वह समय जब वह आया था। तो देखा दोस्तों हमने किस तरीके से 11 क्वेश्चन कर लिए हैं। अभी कहीं नहीं जाना है, इस एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। दिस इज द रीजन, यही वह कारण है, वाई ही विल नॉट स्टैंड बाय यू, वह तुम्हारे साथ नहीं खड़ा रहेगा। ही विल स्टैंड बाय, स्टैंड बाय का मतलब होता है दोस्तों साथ में खड़े रहना। तो यही वो कारण है कि तुम्हारे साथ वह नहीं खड़ा रहेगा। तो देखिएगा वाई ही विल नॉट स्टैंड बाय यू, ये तो हो गया मेरा एडजेक्टिव क्लॉज, और ये द रीजन है, ये मेरा हो गया नाउन। अगर मेरी बात समझ आ रही है आपको, वह तुम्हारे साथ नहीं खड़ा रहेगा, यही वो कारण है जिसके कारण से नहीं रहेगा। तो आपने देखा ये जो पोर्शन है ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। अगर आपने नोटिस किया हो दोस्तों, विल ही नहीं आया है, ही विल आया है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं है। सब्जेक्ट पहले है, हेल्पिंग वर्ब बाद में। एक एक चीज नोट करने लायक होती है दोस्तों हर सेंटेंस की, और उसी से आपकी लर्निंग जो है बार बार रिकरिंग नॉलेज बढ़ती जाती है। चलिए दोस्तों, इट इज आई हु एम हेल्पिंग देम, यह मैं हूं जो उनकी मदद कर रहा है। कौन? यह मैं हूं जो उनकी मदद कर रहा है। हिंदी मैंने बता दी आपको।
हु एम हेल्पिंग देम, ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। और किसे क्वालिफाई कर रहे हैं? एक प्रोनाउन है, इस बार नाउन नहीं बोला मैंने दोस्तों, एक प्रोनाउन है आई को यहां पे क्वालिफाई किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही सेटल्ड इन द टाउन वेयर ही वॉज बोर्न, ध्यान से देखिएगा, वह सेटल हुआ, वह अपने घर गृहस्थी बसाई, इन द टाउन, उस कस्बे में, उस गांव में, उस शहर में जहां वो जन्मा था। वेयर वेयर यानी जहां वो जन्मा था, ही वॉज बोर्न। तो ध्यान से देखिएगा, टाउन तो हो गया मेरा नाउन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जहां वो जन्मा था ये हो गया मेरा एडजेक्टिव, इसकी बात कर लिया आपने। तो एडजेक्टिव क्लॉज भी बता दिया मैंने आपको, नाउन भी बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेट अस हेल्प ओनली दोज दैट, ओनली आया है, दैट आया है, दैट जो है ना दोस्तों यहां पे क्यों आया है? ओनली के कारण आया है। दैट आर रियली नीडी, वह जो सचमुच में जरूरतमंद है, रियली यानी सचमुच में, नीडी यानी जरूरतमंद है। लेटस, चलो हम क्या करें? हेल्प यानी उनकी मदद करें, केवल उन लोगों की। तो मैंने आपको हिंदी तो बता दी है, शब्दार्थ बता दिया है, भावार्थ बता देता हूं, मीनिंग क्या है इसका। चलो हम उनकी मदद करें, केवल उनकी मदद करें जो सचमुच में जरूरतमंद है। तो दैट आर रियली नीडी ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। ओनली दोज ये हमारा प्रोनाउन हो गया, नाउन नहीं है ये, प्रोनाउन हो गया। दोज आया है। तो आपने देखा दोस्तों किस तरीके से मैंने एक एक सेंटेंस की व्याख्या करी, हिंदी बताई, अच्छे से बताया कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या है और कैसे हमें उस नाउन को ढूंढना है। चलिए मैं लिए चलता हूं दोस्तों सीधा आपको वर्कबुक एक्सरसाइज में, आपको नजर दिखा दूं एक बार। वर्कबुक एक्सरसाइज नंबर सी नजर आ रही होगी आपको। वर्कबुक एक्सरसाइज सी हम सॉल्व करेंगे। सी में सारे के सारे एडवर्ब क्लॉज हैं। एडवर्ब क्लॉज को बहुत इत्मीनान से, आराम से पढ़ा है हमने। एक एक थ्योरी पार्ट उसके 4 वीडियोस में बने मेरे, तो बहुत आराम से मैंने समझाया है। एक एक करके हम उनको उठाते हैं। आपको क्या बताना है दोस्तों? पहली बात तो एडवर्ब क्लॉज कौन सा है, पहली बात एडवर्ब क्लॉज का प्रकार कौन सा प्रकार है। तीसरा आपको बताना है कि किस वर्ब के लिए यह एडवर्ब बना है, किस वर्ब के लिए एडवर्ब क्लॉज बना है। और चौथी चीज दोस्तों इसका हिंदी रूपांतरण, हिंदी ट्रांसलेशन हम करेंगे। एक एक करके उठाते हैं इसे हम। वेन यू राइट द बुक आई शैल हेल्प यू, ये कहना चाह रहा है, हिंदी में क्या कहना चाह रहा है? जब तुम किताब लिखते हो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब तुम किताब लिखने वाले हो, जब तुम किताब लिखोगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब दोस्तों टाइम, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, समझ आ रहा होगा आपको, टाइम का एडवर्ब क्लॉज है। मैंने एक आंसर दे दिया, दूसरा मैंने हिंदी बता दी, तीसरा एडवर्ब क्लॉज भी बता दूं कि भैया मैं तुम्हारी मदद करूंगा कब? जब तुम किताब लिखोगे तब। तो यहां पे ये हमारा एडवर्ब क्लॉज हो गया। क्या ये बात समझ आ रही है? तो मैंने आपको एडवर्ब क्लॉज बता दिया, क्लॉज ऑफ टाइम ये बता दिया, हिंदी बता दी। अब किस वर्ब की बात हो रही दोस्तों? हेल्प। मैं हेल्प तभी करूंगा ना जब तुम्हारी किताब होगी, तो मेरे हेल्प के लिए यहां पे ये एडवर्ब क्लॉज बनाया है। चलिए, माय ब्रदर हैड कम बिफोर वी टुक आवर डिनर, हमने डिनर लिया, डिनर खाया, रात्रि भोजन किया, उससे पहले मेरा भाई आ चुका था। मेरा भाई आ चुका था, हम डिनर लें उससे पहले। अब मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, हिंदी में बता चुका हूं, ये मेरा एडवर्ब क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज क्यों है? आपकी क्रिया कम, ये मेरा वर्ब है, उस वर्ब के बेसिस पे हम कह रहे हैं कि भैया हम अपना डिनर करें उससे पहले। तो ये वाला जो एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। क्यों दोस्तों? बिफोर की बात की है, उस समय से पहले ऐसा हो चुका था। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम बता दिया, एडवर्ब क्लॉज आपके सामने बता दिया, और किस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है? कम को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहां पे हमने दोनों चीजें देख ली दोस्तों। हिंदी बताते हैं। आफ्टर वी हैड टेकन अवर डिनर, हम अपना डिनर कर चुके थे, उसके बाद क्या हुआ? माय ब्रदर के, मेरा भाई आया, हम अपना डिनर कर चुके थे, उसके बाद मेरा भाई आया। तो मुझे और आपको पता चल गया है इस वर्ब की बात हो रही है, और इस वर्ब के लिए ये एडवर्ब क्लॉज लगाया गया है। आया कब? मेरे डिनर, हमारे डिनर लेने के बाद आया।
तो ये मेरा एडवर्ब क्लॉज हो गया। ये वो वाला वर्ब है जिसको हम क्वालिफाई कर रहे हैं, और ये भी टाइम का ही तो एडवर्ब क्लॉज है दोस्तों। समय की तो बात कर रहा है, ऐसा हुआ उसके बाद ऐसा हुआ, समय समय को देखते हुए बनाया हमने एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। हिंदी बता दी मैंने आपको, वर्ब बता दिया जिसको क्वालिफाई कर रहे हैं। सिंस शी अराइव्ड शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। ध्यान से देखे ना, वह कोल्ड यानी खांसी जुकाम, जुकाम की बात करें, जुकाम हो जाता है ना कभी, जुकाम से सफर कर रही है, अभी भी कर रही है। कब से? जब से वो आई है तब से। तो सिंस शी अराइव तो एडवर्ब बन गया मेरा। कौन से वर्ब का? सफरिंग का। वह सफरिंग कब से कर रही है? जब से वो आई है तब से कर रही है। दिस इज द वर्ब, दिस इज द एडवर्ब क्लॉज। हिंदी बता चुका हूं, अगेन वही है दोस्तों, टाइम। लगातार चौथा क्वेश्चन है जहां पे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। समय की तो बात हो रही है, ऐसा हुआ उसके बाद ऐसा हुआ, जब से ऐसा चल रहा है। चलिए साहब मिटाते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, अपनी रेंज में ले आते हैं। देखिएगा, ही विल नॉट कम अंटिल यू लीव दिस प्लेस। हिंदी बताते हैं, वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम, नहीं आएगा, फ्यूचर की बात है, अंटिल जब तक नहीं, यू लीव दिस प्लेस, इस जगह को जब तक तुम छोड़ते नहीं हो, इस जगह को जब तक तुम छोड़ते नहीं हो वह नहीं आएगा। सिंपल है ना। तो आप एक बात को समझिएगा, ये मेरा एडवर्ब क्लॉज हो गया, हिंदी में आपको बता चुका, और हमारा अगेन वर्ब क्या है? कम, वो नहीं आएगा, आने की बात कर रहा है, उसके लिए यहां पे ये हमने एडवर्ब क्लॉज लगाया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अच्छा, 5 नंबर में एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम ही तो है, जब तक ऐसा होगा ही नहीं, जब तक यानी उससे कनेक्टेड है, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। 6 नंबर, प्लीज वेट टिल आई गो, जब तक मैं जाऊं कृपया इंतजार करना। हिंदी बता दी मैंने आपको, कृपया इंतजार करना जब तक मैं जाऊं तब तक का। तो यहां पे टिल आई गो मेरा एडवर्ब हो गया, वेट मेरा वो वर्ब हो गया जिसका मैं एडवर्ब की बात कर रहा हूं, वेट ही तो करने की बात हो रही है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, टिल आई गो, जब तक मैं जाऊं नहीं तब तक ऐसा करना है मेरे दोस्त। तो टिल आई गो फिर से आया, यानी फिर हमने एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का प्रयोग किया, एडवर्ब क्लॉज बता दिया, और साथ में किस वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं ये बता दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे। ही वर्क्स हार्ड, वह हार्ड काम, बहुत हार्ड वर्क करता है, सो दैट ही में स्टैंड फर्स्ट। एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, पर्पस बता रहा है कि वो ऐसा हो सके, इसके लिए वो वर्क हार्ड करता है, तो पर्पस समझ आ गया, एडवर्ब क्लॉज भी आपको समझ आ गया, और हिंदी, वह बहुत कठिन कार्य करता है जिससे कि वो पहला रैंक प्राप्त कर सके, तो मैंने आपको एडवर्ब क्लॉज बता दिया। वर्क्स, ये जो वर्क्स है ना, ये हमारा हो गया, जिसे हम कह सकते हैं वो वर्ब जिसके लिए एडवर्ब बना है, तो आपको चीजें समझ आ गई होंगी आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉक केयरफुली, भैया बहुत ध्यान से चलना, लेस्ट यू शुड फॉल, ध्यान से चलना, नहीं तो, आपको याद होगा मैंने बताया था लेस्ट के लिए, नहीं तो तुम गिर जाओगे, तो हिंदी बता दी मैंने आपको। यू शुड फॉल, लेस्ट यू शुड फॉल, ये हमारा एडवर्ब हो गया, किसके लिए? वॉक के लिए। वॉक मेरा वो वर्ब है जिसके लिए लेस्ट यू शुड फॉल हमने एडवर्ब लगाया है, एडवर्ब क्लॉज लगाया है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। पर्पस की तो बात कर रहे हैं, ऐसा करो नहीं तो ये पर्पस हो जाएगा, क्या ये बात समझ आ रही है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। आगे देखते हैं दोस्तों 9 नंबर, शी वर्कड सो हार्ड दैट, इतना हार्ड काम किया उसने, शी कुड गेट फर्स्ट क्लास, जिससे कि वो ये, तो इस बार पर्पस नहीं है, पर्पस तो यहां था कि वो ऐसा करे जिससे कि ऐसा हो जाए, पर्पस यहां रिजल्ट है, तो इसे कहते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। हिंदी बता दूं, वह इतना टफ काम किया उसने, इतनी कठिन मेहनत करी उसने कि वह फर्स्ट क्लास प्राप्त कर पाई, कुड फास्ट में। तो यहां पे हमने देखा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट है, ये हमारा एडवर्ब क्लॉज है, और ये हमारा वो वर्ब है जिसको क्वालिफाई किया है हमने। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन लेके आता हूं दोस्तों 10 नंबर,
इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, सीधा सा नजर आ रहा है भैया, तुम अगर हार्ड काम करोगे, अगर तुम कठिन कार्य करोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो एक बात समझना, पहले तो क्लियर हो गया कि मुझे यहां पे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, कंडीशन तुम पास हो जाओगे, ये मेरा मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन आ गया। एडवर्ब क्लॉज हमें पता चल गया, हिंदी में पहले ही बता चुका हूं। अब बचा क्या दोस्तों, वो वर्ब जिसको क्वालिफाई कर रहे हो आप, पास कर जाओगे ना अगर तुम ऐसा करोगे तो हमने यहां पे शुरू के 1 से 10 नंबर क्वेश्चन को आराम से देखा, समझा, और मैंने बताया आपको कि एडवर्ब क्लॉज कौन सा है, कौन सा प्रकार है, किस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है और हिंदी क्या है। यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से आगे कैसे चलना है, बस वही लेके चलता हूं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 लिए चलता हूं आपको। ये वाला पोर्शन पिछले वीडियो में खत्म हो चुका है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, हिंदी सबसे पहला पोर्शन था, मुझे याद है दोस्तों, हिंदी करना है हमें। हिंदी कर देता हूं, अनलेस, अनलेस को कहते हैं इफ नॉट, अगर नहीं। तो वो क्या कह रहा है, अगर तुम वर्क हार्ड नहीं करते हो यू विल नॉट पास, तुम पास ही नहीं होगे। तो मैं ये समझा पाया हूं दोस्तों आप लोगों को कि हिंदी ये है कि अगर तुम कठिन कार्य नहीं करते हो, वर्क हार्ड नहीं करते हो, तुम पास नहीं हो पाओगे। ये तो हिंदी हो गई। अनलेस यू वर्क हार्ड, मुझे लगता है ये एडवर्ब क्लॉज है दोस्तों, यही तो क्लॉज है, तुम नहीं पास हो पाओगे अगर ये काम नहीं हुआ तो। ये अगर वाला पोर्शन हमारा एडवर्ब क्लॉज बन गया। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम दोस्तों, टाइम नहीं, कंडीशन, कंडीशन की है। अंटिल होता तो टाइम होता, इफ नॉट है तो कंडीशन है। इस कंडीशन की बात कर रहा है कि अगर नहीं, अनलेस, मैं बता रहा हूं दोस्तों, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है। अंटिल एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन आ गया हमारे पास। किस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है दोस्तों, पास। तुम पास ही तो नहीं होगे, इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब लगाया। तो चीजों को समझा आपने। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वर आई अ डॉक्टर, कंडीशन है दोस्तों, याद करो, इफ आई वर, याद करो अच्छे तरीके से। इफ आई वर को भी वर आई कहते हैं, यह भी एक तरीका है कंडीशन बताने का। अगर मैं एक डॉक्टर होता आई वुड ट्रीट हिम, मैं उसे ट्रीट कर देता। हिंदी बता रहा हूं, फिर से सुन लिए, अगर मैं एक डॉक्टर होता मैं उसको ठीक कर लेता, ट्रीट कर लेता, उसका इलाज कर देता। तो ये मेरा एडवर्ब क्लॉज हो गया। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, ये दोनों बातें यहां लिखी हैं। ये एडवर्ब क्लॉज है, ऑफ कंडीशन है। वर्ब दोस्तों ट्रीट, वुड ट्रीट पूरा ले लो, नहीं तो ट्रीट ले लो। ये मेरे वर्ब हैं जिसको हम एक्चुअली क्वालिफाई कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 पे। मिटा देता हूं, थोड़ा सा ऊपर सा लग रहा है, इसको थोड़ा अपने लेवल पे हम ले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ऑल्दो ही वर्क्ड हार्ड ही डिड नॉट पास। ऑल्दो, ऑल्दो यानी हालांकि, यद्यपि उसने ऐसा किया लेकिन फिर भी ऐसा हुआ, यद्यपि, हालांकि। तो ध्यान से देखिएगा, हालांकि उसने बहुत कठिन कार्य किया, बहुत जी तोड़ मेहनत करी, ही डिड नॉट पास, वो पास नहीं हो पाया। तो ध्यान से देखिएगा, डिड नॉट पास, ये तो मेरा वर्ब हो गया जिसको क्वालिफाई इधर से करेंगे। हालांकि ही वर्कड हार्ड, ये पूरा मेरा एडवर्ब क्लॉज हो गया, पूरा एडवर्ब क्लॉज है। हालांकि उसने कार्य तो किया, पास नहीं हो पाया। और ये जो एडवर्ब क्लॉज है दोस्तों, अगर आपको याद हो, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, ऐसा होने के बावजूद वैसा हुआ, दोनों चीजें आपस में कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब विरोधाभासी है, ये बात ये कनेक्ट नहीं हो पा रही है, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट है। हिंदी बता चुका हूं, क्लॉज बता चुका हूं, और वो वर्ब आपको बता चुका हूं जो कि जिसको हम क्वालिफाई कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखेगा, एज ही इज इंटेलिजेंट ही विल पास, वह पास हो जाएगा क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। रीजन बता रहा है, रीजन, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था एक और ऐसा कुछ क्वेश्चन, तो रीजन है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, रीजन बता रहा है ये। ही विल पास, ये हमारा मेन क्लॉज हो गया। हिंदी है, वह पास हो जाएगा क्योंकि वह बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, समझदार है। और ये जो हमारा है एडवर्ब क्लॉज है, एज ही इज इंटेलिजेंट, ये हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन इसे कहेंगे। मिटा देता हूं उसे मैं,
चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। शी टॉक्स एज इफ शी वर रिच। वह इस तरीके से बात करती है कि मानो कि वह अमीर हो। ध्यान से देखना मेरी बात। इफ, एज इफ शी वर रिच, एज इफ शी वर रिच, ये तो हो गया हमारा एडवर्ब। वह रिच हो उस तरीके से बात करती है। शी टॉक्स, ये टॉक्स हो गया मेरा वर्ब। ये वो वर्ब है जिसको ये क्वालिफाई कर रही है। ये जो क्वालिफाई कर रहा है ये हमारा एडवर्ब क्लॉज है। और हिंदी में आपको बता चुका हूं वह उस तरीके से बात करती है जैसे कि वो रिच हो। और एक ही बात रह जाती है किस प्रकार का एडवर्ब है। तो दोस्तों मैनर, एक हमने पढ़ा था एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। उस तरीके से, तरीके को मैनर ही तो कहते हैं, उस तरीके से बात करती जैसे कि वो अमीर हो। तो यहां हमने क्वेश्चन नंबर 15 देखा। 16 पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शी डिड दिस वर्क, वह, उसने यह कार्य किया। कौन सा? एज आई टोल्ड हर, जैसा मैंने कहा था। सो एज आई टोल्ड हर, ये तो हो गया मेरा एडवर्ब क्लॉज। कार्य किया, ये हो गया मेरा वर्ब। डिड मेरा वर्ब हो गया, उसका एडवर्ब हो गया। हिंदी बता दी, उसने यह कार्य किया जैसा मैंने कहा। जैसा मैंने कहा, मैनर दोस्तों फिर से वही है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर है। हिंदी बता चुका हूं, एडवर्ब क्लॉज बता चुका हूं और वर्ब भी बता चुका हूं। आगे बढ़ते दोस्तों। ये तीनों सिमिलर लग रहे हैं मुझे। ही इज वाइजर देन शी, हिज शर्ट इज चीपर देन माइन, शी इज एज गुड एज ही, आई लाइक हर मोर देन हिम। ये सारे के सारे कंपैरिजन, कंपेयर कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, कंपैरिजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन है। सारे में कंपैरिजन हो रहा है, सबका एक साथ बता दिया मैंने, कंपैरिजन हो गया। हिंदी समझा देता हूं चारों की एक साथ। ही इज वाइजर देन शी, वह लड़का उस लड़की से ज्यादा बुद्धिमान है। हिज शर्ट इज चीपर देन माइन, मेरे शर्ट से उसका शर्ट सस्ता है। शी इज एज गुड एज ही, जितना वह अच्छा है उतनी वह लड़की भी अच्छी है। आई लाइक हर मोर देन हिम, वह उसको, मतलब आई लाइक हर, मुझे वह लड़की पसंद है लड़के से भी ज्यादा। ऑब्वियसली मुझे लड़की पसंद होगी यार, लड़के को क्यों पसंद करूंगा मैं। सो मैंने हिंदी बता दी आपको, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन बता दिया मैंने आपको। और अभी तक जितने भी एडवर्ब ऊपर पढ़े थे वो एडवर्ब सारे वर्ब को क्वालिफाई कर रहे थे। आपको याद होगा एडवर्ब हमारा वो भी होता है जो एडजेक्टिव को भी कंपेयर क्वालिफाई करता है। तो हम यहां पे देखेंगे कौन से एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहे हैं। यहां वाइजर यानी बुद्धिमान, चीपर यानी सस्ता, सस्ते भी सस्ता, गुड और लाइक। तो यहां पे तो वर्ब हो गया लाइक, ध्यान से देखेगा, लाइक एक वर्ब है तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं। और बाकी इन तीनों में एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। वापस सुनिएगा, एडजेक्टिव है उसको क्वालिफाई करता है तो भी एडवर्ब कहलाता है, मेरी बात को याद रखिएगा। और एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन है तो एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन है। शुरू के तीनों में एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, मैंने तीनों एडजेक्टिव भी सर्कल लगा रखे हैं। और यहां लाइक एक वर्ब है जिसको हम क्वालिफाई कर रहे हैं। तो मैं आपको हिंदी बता चुका, टाइप ऑफ एडवर्ब बता चुका और किसको क्वालिफाई करके ये भी बता चुका। अब जो सिर्फ एक बात रह जाती है जो बहुत ही आसान है चारों के अंदर, ये बताना कि एडवर्ब क्लॉज क्या है। तो आपको नजर आ जाएगा, देन शी कंपैरिजन हो रहा है, देन माइन यहां भी कंपैरिजन हो रहा है। ये एडवर्ब क्लॉज है, उन क्लॉजेस की बात कर रहे हैं जो एडवर्ब क्लॉज है हमारे। एज ही ये हमारा एडवर्ब क्लॉज है, देन हिम ये हमारा एडवर्ब क्लॉज है। तो यहां हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है, चैप्टर नंबर 5, जहां हमने क्लॉजेस को देखा। अगले वीडियो में दोस्तों रिवीजन एक्सरसाइज करेंगे, उसमें और ही आनंद लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यही कहना चाहता हूं। थैंक यू एंड टेक केयर। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।